तो दोस्तों इजराइल और अमेरिका बहुत ही उतावले हो रहे थे ईरान पे हमला करने के लिए, और इन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी किसी बहाने से ईरान पे हमला किया जाए। लिहाजा ये हमला करने का बहाना ढूंढ रहे थे ईरान पे, लेकिन मैं लगातार समझा रहा था 26 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच जो डील होना थी, अमेरिका का जो दूत है, डोनाल्ड ट्रंप का जो दूत है जिसका नाम है स्टीव विटकोफ, वो गया था बात करने ईरान से। और इधर अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ईरान ने 26 फरवरी को डील साइन नहीं की और किसी भी पेपर पे साइन नहीं किया तो हमला हो जाएगा। मैंने फौरन ही कहा था कि भाई साहब, ईरान पे हमला करने की जरूरत नहीं है। ईरान को इतने हल्के में मत ले हो जितना तुम हल्के में ले रहे हो। ईरान इंटरनल बहुत ज्यादा मजबूत है और इसके कने मिसाइलों की, ड्रोनों की भरमार है। पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं इसके जमीन के अंदर, मिसाइल सिटी, ड्रोन सिटी। आप ईरान पे हमला करके लड़ाई शुरू तो कर सकते हो, लेकिन फिर अगर आप ये चाहो कि हम लड़ाई को रोक लें तो रोक नहीं सकते हो, फिर आपके कब्जे की नहीं है। क्योंकि ईरान अगर बिगड़ गया तो आप उसे काउंटर नहीं कर पाओगे। ईरान बहुत मजबूत है। मैंने पहले ही अमेरिका से कहा था कि जब तक तुम बातों से काम चला रहे, जब तक तो तुम्हारी बातचीत मशरिक़ वस्ता में मौजूद है, और जितना भी तुमने ईरान पे हमला कर दिया, आपके 40 अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, 40 के 40 फूक देगा ईरान। और 40 के 40 जब अड्डे फूटेंगे तो आपकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। लिहाजा ये नहीं माने, इन्होंने बहाने से ईरान पे हमला किया। उसके बाद जो ईरान ने मार लगाई है ना भाई साहब, अमेरिका पानी मांग रहा है। अमेरिका इजराइल दोनों पानी मांग रहे हैं। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इतना मजबूत है। अब यूट्यूब हमसे क्या कह रहा है, स्मॉल प्लेयर, स्मॉल प्लेयर। बड़े बड़े दुनिया के बुद्धिमान जीवों को ये अंदाज नहीं था कि जनाब ईरान इतना ज्यादा मजबूत है। दुनिया का कोई एक्सपर्ट ये अंदाज नहीं लगा पाया था कि ईरान इतना मजबूत है। और जब मैंने कहा था कि ईरान पे धोखे से भी हमला कर दिया तो वो इजराइल अमेरिका दोनों में ऐसी मार मारेगा कि दुनिया देखेगी। पूरे मशरिक़ वस्ता को अकेले मारेगा, पूरे नाटो को अकेले मारेगा। जब मैंने कहा तो मैंने वीडियो में जब ही कहा था। अब आप लोग मेरी बातों पे हंस रहे होगे, ये सोच रहे होगे कि ये यूट्यूबर पागल हो गया है, 2 कौड़ी का यूट्यूबर, ये बकचोदा है, ये क्या जाने, तुम सब ये सोच रहे होगे। लेकिन अब ये लोग नहीं माने, इन्होंने हमला कर दिया और तुमने देख लिया जो मैंने कहा था वो सामने आ गया। अब यूट्यूब कह रहा स्मॉल प्लेयर, स्मॉल प्लेयर। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो गए। लेकिन ईरान ने यह कहा था कि अगर हमारी साउथ पार्सल गैस फील्ड पे हमला हुआ तो हम जवाब में रसलाइन इंडस्ट्री सिटी पे हमला करेंगे। जबकि रसलाइन इंडस्ट्री सिटी जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैस एजेंसी है और ये कतर में मौजूद है। लिहाजा आखिर इजराइल ने क्या काम किया कि धोखे से ईरान की साउथ पार्सल गैस फील्ड पे हमला किया। ईरान ने जो कहा था वो तुरंत कर दिखाया। उसने फौरन ही कतर के अंदर बनी रसलाइन इंडस्ट्री सिटी पे हमला कर दिया। रसलाइन इंडस्ट्री सिटी कोई छोटी मोटी नहीं है। आपने अमेरिका का वाशिंगटन, न्यूयॉर्क शहर देखा होगा, कितने बड़े क्षेत्रफल में फैला, लगभग 3/3 में रसलाइन इंडस्ट्री सिटी फैली हुई है। और पूरी की पूरी रसलाइन इंडस्ट्री सिटी को ईरान ने उड़ा दिया, आग का गोला बना दिया। लिहाजा जो कतर का डिफेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि हमने ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, 4 से 5 मिसाइलें दागी गई, लेकिन हम भाई सब मिसाइलों को रोक गए, एक मिसाइल नहीं रुकी, आके गिर पड़ी रसलाइन इंडस्ट्री सिटी पे और पूरी की पूरी रसलाइन इंडस्ट्री सिटी जो है आग का गोला बन गई। अब आपको बता दें कि पूरी साल में भारत जो है 27 मिलियन टन गैस सप्लाई करता है अपने देश के अंदर। भारत में 27 मिलियन टन हर साल गैस का खर्चा है। और जनाब आधी गैस जो है 13 मिलियन टन वो लिया करता था भारत कतर से ही। अब कहां से खरीदेगा? अब भारत में भी गैस संकट पैदा होगा। फिलहाल जंग बहुत खतरनाक मोड़ ले गई है। लिहाजा अभी भी बता रहा हूं, अमेरिका अपनी हद में आ जाए और अपनी औकात में आ जाए, इजराइल भी अपनी हद में आ जाए, अपनी औकात में आ जाए, समझौता कर ले। और अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के पास इतने हथियार हैं कि वो इन्हीं हथियारों से कम 10 साल लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह।
10 साल उसके पास हथियार नहीं खत्म होंगे, और जब 10 साल बाद खत्म होंगे तो 8 साल के फिर बना चुका होएगा, फिर 8 साल लड़ेगा, 18 साल लड़ सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे फिर से कि ये बकचोदा आए, कुछ नहीं, 10 साल कैसे लड़ ले। जी हाँ, पूरी की पूरी मिसाइल सिटी, पूरे के पूरे ड्रोन सिटी बसे हुए हैं, वो 10 साल तक खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और 10 साल बाद जब खत्म होंगे तो ले 8 साल का फिर बना लेगा वो क्या कहते हैं हथियार, फिर लड़ेगा 8 साल, 18 साल, और 8 साल का जब खत्म होएगा तो वो 6 साल का फिर बना लेगा। 24 साल में गए, कौन लड़ लेगा 24 साल, और 6 साल का भी जब खत्म होएगा तो वो 4 साल का फिर बना लेगा। 28 साल है लड़ने की दम। महीना गुजरा नहीं है, अमेरिका हाँप गया, इजराइल हाँप गया, पानी मांग गया, दुनिया त्राई त्राई कर रही है। लिहाजा अभी समझौता कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल जंग बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है, अब देखना है सीज फायर होगा, समझौता होगा, या फिर जंग और खतरनाक होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही है, जो भी नई खबर आएगी उस पर मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश आमदीद।